फ्रेंड्स, अगर आपने इस बार डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लिया है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं के दृष्टिगत अपने चैनल पर जो फ्री क्लासेस की सीरीज चल रही है, उसमें वर्तमान में हम लोग साइंस यानी विज्ञान विषय को कंप्लीट कर रहे हैं। 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 13वीं क्लास हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। आपको बता दूं, ये क्लासेस एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर अपडेटेड कंटेंट के साथ हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और जो पिछली 12 क्लासेस हो चुकी हैं और जो आगे की 3-4 क्लासेस और होंगी, अगर आपने इतनी क्लासेस देख ली तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जो है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस में आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का हम लोगों का पूरा टॉपिक जो है वो अनुकूलन पर आधारित है, और अनुकूलन से एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और ये सभी क्वेश्चंस आपको इस क्लास के बाहर नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो पहले आप लोग वीडियो को यार लाइक भी कर दो। तो सबसे पहले बात आती है अनुकूलन क्या है। तो अनुकूलन क्या होता है, जैसे एक छोटी सी बात आप समझिए, जो एक बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा परफेक्ट कहाँ रहता है, अपनी माँ की गोद में, ठीक है, या अपने पिता की गोद में। अब कोई अननोन पर्सन लेता है तो क्या करने लगता है, रोने लगता है। मतलब उसके लिए सबसे प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी है माँ की। सेम यही चीज जो है अनुकूलन कहलाती है। तो आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जमीन पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि, इन्हें थलचर कहा जाता है। कुछ जल में पाए जाते हैं जैसे मछली, इन्हें जलचर कहा जाता है। कुछ जल एवं थल दोनों पर निवास करते हैं जैसे कछुआ, मेढक आदि, इन्हें उभयचर कहा जाता है। कुछ जंतु वायु में उड़ते हैं जैसे गिद्ध, कौवा आदि को नभचर कहा जाता है। पेड़ पौधे अधिकतर भूमि पर पाए जाते हैं, परंतु कुछ पौधे पानी में भी वास करते हैं जैसे जलकुंभी और कमल। वह स्थान जहां कोई पौधा उगता है या जंतु निवास करता है उसका आवास रहने का स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी की आदतें एवं शारीरिक बनावट उसके परिवेश के अनुकूल बन जाती है, और इसे ही हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अब आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, मुख्यतः सबसे पहले हमारा क्या आया, कुछ जीव जंतु थलचर होते हैं, कुछ जीव जंतु जलचर होते हैं, और कुछ जीव जंतु जो हैं वो नवचर होते हैं। थलचर में जैसे एक आप एग्जांपल ले लोगे, जानवर आपका हो जाता है कुत्ता। इसी तरह जलचर में आप देखोगे तो आपकी मछली आ जाती है, और आप नवचर में बात करोगे तो एक मैं पक्षी का नाम ले लेता हूं जैसे कौवा। अब अगर ये जो कुत्ता आपका थलचर है तो इसके लिए अनुकूलित जगह कौन सी है, भूमि अर्थात धरती है। अब इसको अगर आप जल में छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये कुछ समय तक जीवित रहेगा, उसके बाद में क्या होगा, ये सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। इसी तरह ये नभ में भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी बनावट कैसी है, इसका वजन काफी ज्यादा है, जो कि हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित नहीं है। इसी तरह जल में रहने वाले जंतु जैसे आपकी मछली हुई। अब मछली को अगर आप जल पे छोड़ोगे तो क्या होगा, थल पे छोड़ोगे तो क्या होगा, वो मर जाएगी। इसके लिए अनुकूलित जगह कौन सी है, वो जल है। इसी के लिए इसके श्वसन के लिए गिल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसमें पर पाए जाते हैं जो कि आपके पानी में इसको आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसी तरह जो आपके नभचर होते हैं, ये फिलहाल आपके थल पर बैठ सकते हैं, लेकिन थल पर ये सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो प्रकृति होती है, इनको पंख दिए गए, और पंख किसके काम आते हैं, नभचर के, जो आपके आसमान में उड़ने के काम आते हैं। अर्थात जो जीव जंतु थल पर रहते हैं उनके लिए अनुकूलित जगह क्या है, थल है, अर्थात भूमि है, अर्थात धरती है। जो जलचर जीव जंतु है उनके लिए उचित जगह, अनुकूलित जगह कौन सी है, जल, अर्थात इन्हें जलचर इसीलिए कहा गया है। और जो जीव जंतु उड़ते हैं उन्हें हम लोग नभचर कहते हैं, और इनके लिए अनुकूलित जगह कौन सी हो जाती है, नभ हो जाती है। अर्थात जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अनुकूलित जगह पर रहने अर्थात वास करने का जो स्थान होता है वही इनका क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर सवाल आपका सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं से बनता है, ये पिछली क्लास में मैं करवा चुका हूं, तो आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे जलीय तथा स्थलीय अनुकूलन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले बात आती है जलीय अनुकूलन की। हमारा जीवन
पानी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है, हमारा अर्थात मनुष्य का जीवन। परंतु जलीय जीवधारियों जैसे मेढक, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि में ऐसा नहीं होता है। जैसे मेढक मछली आपके जो जीव हैं, इनके लिए अनुकूलित जगह क्या है, इनको अनुकूलन कहाँ मिलता है अर्थात राहत कहाँ मिलती है, तो जल में मिलती है। इसी तरह जो पौधे आपके हैं जल वाले, जलकुंभी हुआ, सिंघाड़ा हुआ, तो इनके लिए उचित जगह क्या हो जाती है, जल हो जाती है। अनुकूलन जीवधारुओं के लिए शरीर में रचनात्मक विशेषता है। जलीय वातावरण में रहने के लिए शरीर को सुरक्षा की जो है वो आवश्यकता होती है, क्योंकि हर समय जो शरीर होता है वो पानी में रहता है। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। ये जलरोधी सल्क जो हैं ये मछली को जल में उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इनमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं। जैसे मनुष्य में श्वसन के लिए क्या होता है, ये मुंह के माध्यम से या नाक के माध्यम से श्वसन करते हैं, लेकिन जो मछली होती है वह गिल्स के माध्यम से श्वसन करती है। उसको पानी के अंदर ऑक्सीजन जो है गिल्स के माध्यम से मिलती रहती है। इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख होते हैं। इनके शरीर पर धारियां होती हैं, और अगर आप जलीय जीव जंतु कोई भी ले लोगे तो उनका शरीर जो है वो धारा रेखित ही होता है, और इनमें पंख भी कैसे पाए जाते हैं, चपटे पाए जाते हैं। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन व श्वसन के प्रति अनुकूलित करते हैं। अर्थात जो जलचर आपके जंतु हैं उनमें जो भी विशेषताएं हैं, चाहे वो शारीरिक बनावट हो, रहने के लिए हो, भोजन हो, तैरना हो, श्वसन हो, ये सारा का सारा उनके क्या होता है, अनुकूलित होता है, जो पानी में आसानी से जो है वो लोग प्रक्रिया कर सकते हैं। अब अगली बात आती है स्थलीय अनुकूलन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। जैसे स्थलीय जंतु जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता तथा स्थलीय पादप जैसे नीम, अमरूद आदि में भी वातावरण के अनुसार जो है वो अनुकूलन होता है। स्थलीय जंतु जैसे बिल्ली, गाय आदि के 4 पैर होते हैं। तो ये पैर किसके लिए होते हैं, चलने के लिए होते हैं। सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र होता है। नीम तथा अमरूद स्थलीय वृक्ष हैं, अधिक जल में ये कैसे होता है, ये सूख जाते हैं। जो आपके स्थलीय पादप हैं तो इनमें जल की भी जितनी आवश्यक मात्रा है उतनी ही डाली जाती है। वहीं जो जलीय आपके पौधे होते हैं जैसे जलकुंभी वगैरह, तो वो पूरा टाइम भी जल में रहते हैं, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो स्थलीय पादप हैं अगर ये पूरा टाइम जल में रहते हैं तो इन पर असर जो है वो पड़ता है, और ये क्या होते हैं, ये पूरी तरह से सूख जाते हैं। सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा जलकुंभी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे पूछा जाएगा, जलकुंभी है। पहला ऑप्शन स्थलीय पादप, ठीक है। दूसरा आपका पूछ लिया, इसमें ऑप्शन देगा जलीय पादप। तीसरा स्थलीय जंतु, चौथा जलीय जंतु। तो आपको क्या लगाना होगा, तो जलकुंभी क्या हो जाएगा, आपका जलीय पादप है। तो जलीय पादप, स्थलीय पादप जो मैंने ऊपर बताए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे लिख दिए हैं, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन जैसे मेढक वगैरह हैं तो ये उभयचर होते हैं, ये दोनों ये जल में भी अनुकूलित रहते हैं और स्थल में भी अनुकूलित रहते हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि जो पर्वतीय पौधे होते हैं और जंतुओं में अनुकूलन किस तरह से होता है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा ऑफिशियल डीएलएड बीटीसी का टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। यहां पर सबसे पहली चीज डीएलएड से संबंधित सारी अपडेट आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। डीएलएड से सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। क्लासेस की जो पीडीएफ है, फ्री पीडीएफ, वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करा दी जाती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको क्विजेस भी कराई जाती हैं। तो ये अगर ग्रुप आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसको जरूर ज्वाइन करो यार। आपसे एक और शिकायत है, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपसे इतना ज्यादा प्यार सपोर्ट करते हो लेकिन चैनल नहीं सब्सक्राइब करते, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी जो है वो लाइक करना बिल्कुल मत भूलो। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे पर्वतीय पौधे और जंतुओं में अनुकूलन किस तरह से होता है। तो यहां पर पाए जाने वाले जंतुओं का रंग प्रायः सफेद अथवा हल्का होता है। ध्यान रखना, जो पर्वतीय पौधे होते हैं या पर्वतीय जंतु होते हैं तो इनका रंग कैसा होता है, सफेद या हल्का होता है। यह रंग छद्मा वर्ण तथा गर्मी को नियमित करने में क्या करता है, सहायता करता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मी काफी ज्यादा पड़ती है। तो इस गर्मी को एवरेज में लाने के लिए अर्थात नियमित करने के लिए क्या होता है, इनको जो है वो रंग यहां पर
काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। आपको अच्छे से पता भी होगा, जो आपके डार्क रंग होते हैं, जैसे काला रंग होता है, ये गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, अर्थात काले कपड़े अगर आप पहनते हो तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, लेकिन हल्के कपड़े सफ़ेद वगैरह रंग के पहनते हो तो आपको गर्मी क्या लगती है, कम लगती है। सेम चीज़ आपकी पर्वतीय पौधे और जंतुओं में भी ये जो है अप्लाई हो जाती है। यहाँ के जंतु गर्मी तथा पतझड़ में बहुत खाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो पर्वतीय जंतु होते हैं वो पतझड़ में काफी ज्यादा मात्रा में भोजन का सेवन करते हैं और वसा के रूप में ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं। अब ये वसा के रूप में ऊर्जा क्यों एकत्र करते हैं? क्योंकि कड़ी सर्दी में ये कुछ समय तक सोए रहते हैं अथवा शीतावास जो है वो करते हैं, मतलब शीतवास में उनकी उपापचय क्रिया जो है बहुत कम हो जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं आपको अच्छे से पता है, जैसे हिमालय वगैरह हुआ, तो वहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा होती है। जब बर्फबारी काफी ज्यादा होगी तो ऐसे में जो जीव जंतु होंगे वो क्या करेंगे, शीतावास करेंगे, अर्थात शीत में जो भी उनकी गुफाएं हैं या जो रहने का स्थान है वहां पर वो ज्यादातर रहते हैं। ऐसे में जब बाहर नहीं निकलेंगे तो उनको भोजन भी बहुत कम मात्रा में मिलेगा। अब भोजन कम मात्रा में मिलेगा तो उस समय उनको भोजन की सहायता कौन करेगा, तो ये सहायता करेगी वसा, अर्थात ये पतझड़ में ज्यादा खा लेते हैं, जिससे जब ये जाड़ों में शीतावास करें तो इनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा जो है वसा के रूप में जो है वो मिल सके। शीतावास में उनकी उपापचय क्रिया बहुत कम हो जाती है। उपापचय कहना मतलब भोजन की क्रिया। यहाँ तक कि ठंडे बर्फ में ढके पौधों की ऊंचाई भी कम होती है। ये महीनों प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं और बाद में जब गर्मी आती है तो दोबारा से ये क्या हो जाते हैं, ये फिर से उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात आती है मरुस्थलीय पादपों में अनुकूलन जो है वो किस तरह से होता है। तो इनका तना जो है वो मांसल, चपटा, हरा तथा स्पंजी हो जाता है। स्पंजी का मतलब उसको अगर आप तोड़ोगे तो अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है। ये जो आपका स्पंजी हो जाता है तना, ये किसमें कार्य करता है, भोजन में, और हरा रंग भोजन पकाने में सहायता करता है। जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई में जाता है। जब गहराई में जाता है तो ऐसी वजह से पादप जो है वो काफी ज्यादा मजबूत भी रहता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कांटों या सल्कों के रूप में जो है वो पाई जाती है। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया, अगर आपने देखा तो आपको पता होगा कि पत्तियां क्या होती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। क्यों? जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, वाष्प के रूप में पानी जो है वो ना उड़ पाए। तो ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, इसके लिए जो पत्तियां होती हैं वो कांटों और सल्कों के रूप में जो है वो बदल जाती हैं। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा। ये पूरा टॉपिक जो है वो मैंने करा दिया। उम्मीद है आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना और वीडियो को लाइक तो यार जरूर कर दो। बाकी यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये बाल विकास की जो आपकी सारी कुल मिलाकर के 18 क्लासेस हैं, थ्योरिकल भी हैं, ऑब्जेक्टिव भी हैं, इनको कर लेना, यहां से भी आपका काफी फायदा हो जाएगा। बाकी जो मैंने बताया, ये टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको हर अपडेट मिलती रहेंगी। कॉलेज के ग्रुप्स में यार शेयर कर दो भाई, आपका फ्री में सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।